सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नागपुर से। नागपुर में जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। शहर की सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। आज रमजान के पाक महीने के तीसरे जुमे की नमाज अदा होनी है, जिसे लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नागपुर हिंसा मामले में अब तक 91 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें 11 नाबालिग शामिल हैं। मामले में 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। नागपुर में भड़की हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल ने हिंसा भड़काने के लिए 200 विवादित पोस्ट का कनेक्शन ढूंढ निकाला है। यह खतरनाक पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर द्वारा की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि सोमवार का दंगा तो सिर्फ एक छोटी घटना थी, भविष्य में और भी बड़े दंगे होंगे। जांच में पता चला है कि अकाउंट संचालित करने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है और उसने ये संदेश बांग्लादेश से पोस्ट कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि साइबर सेल ने फेसबुक से इस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। अब आगे तीसरी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की। लोकसभा में यूनियन बजट आज पास होगा। सरकार वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को पास करा सकती है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 3 लाइन व्हिप जारी कर सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सूत्रों की अगर बताएं बात आपको, तो सरकार बजट पर अब आगे चर्चा न कराकर आपको बता दें कि गिलोटिन के रास्ते इसे पास करा सकती है। कांग्रेस का मानना यह है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जो कि लगातार सरकार पर आरोप लग रहा है, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में शुरू होगी। बैठक अगले 3 दिन तक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संघ के 100 साल के काम और बांग्लादेश हिंसा को लेकर चर्चा होगी। बैठक में दत्तात्रेय होसपोले, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। संघ से जुड़े 32 संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज बैठक बुलाई गई है और ये बैठक सुबह 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी। इस बैठक में पार्टी के विस्तार और आगे की प्लानिंग पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पहली बड़ी बैठक है। हालांकि इससे पहले आप विधायक गोपाल राय ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए पार्टी कार्यालय में 2 बार बैठक की है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद से आपकी इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 6ठी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पंजाब से है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के बाद से सियासत काफी गर्मा गई है। किसानों को हटाए जाने के बाद से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। वहीं इस मुद्दे पर आज पंजाब विधानसभा में हंगामा होने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर आज पंजाब सरकार ने किसान संगठनों की बैठक बुलाई। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाकर पुलिस ने 13 महीने बाद अमृतसर, अंबाला, दिल्ली नेशनल हाईवे को खुलवाया है। सरकार के इस फैसले से जहां कारोबारी वर्ग पे खुशी है, तो वहीं किसानों में भारी नाराजगी है। हम आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। शंभू अंबाला राजमार्ग पर 1 साल बाद फिर से यातायात बहाल हो गया है। 13 महीने बाद हरियाणा पुलिस ने दोनों लेन खोल दी हैं। 19 मार्च की रात पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाया था। इसे लेकर पंजाब के सभी जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया था। हरियाणा के किसानों ने मांगे मानने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर है अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान से खबर यह आ रही है कि राजस्थान विधानसभा में आज पेश होंगे 2 बड़े बिल, जिसमें पहला लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन है और दूसरी सुविधाओं को फिर से शुरू करने के साथ फिर से बंद नहीं किए जाने के प्रावधानों वाला विधेयक है। विधेयक के जरिए आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी मानते हुए उन्हें पेंशन और दूसरी सुविधाओं का प्रावधान होगा। इसमें इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में 600 जवान शामिल थे। वहीं बीजापुर मुठभेड़ में डीआरजी जवान राजू ओयाम शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ में जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 119 नक्सली मारे जा चुके हैं। बस्तर आईजी और गृह मंत्रालय ने इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताया है। आपको यह भी बता दें कि सरकार का लक्ष्य 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का है। आगे बढ़ते हैं, अब 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले ज्यादा टैरिफ को कम करने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि भारत धीरे धीरे टैरिफ घटाएगा। हालांकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और ट्रंप ने कहा अगर टैरिफ में कटौती नहीं हुई तो 2 अप्रैल से अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।